नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच के बारे में, जो कि मैच खेला गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। मैंने आपको कहा था 25 या 20 प्लस से ज़्यादा परसेंटेज चांस ज़्यादा है दक्षिण अफ्रीका के इस मैच में जीतने के, और इस मैच को दक्षिण अफ्रीका जीतेगी। बड़े बड़े फैंटेसी वाले आपको कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया इस मैच जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया अच्छे से जीतेगी, जबकि ऐसा मुझे पता था ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी भी नहीं चल रही है, वर्तमान में उनके बल्लेबाजों के पास फॉर्म नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगी और दक्षिण अफ्रीका इस मैच को आसानी से जीत लेगी। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई टीम टॉस जीतेगी तो बैटिंग करना पसंद करेगी। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको कहा था कि इस पिच में एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा, कोई भी टीम पहले अगर बल्लेबाजी कर रही है तो उसके बैट्समैन अच्छे बैटिंग करेंगे और रन बनाएंगे, और वही देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और उन्होंने अच्छा रन टारगेट दिया, और जो कि सेकंड इनिंग में चेस करना यहाँ बड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। मैंने आपको खुला कहा था लखनऊ का मैदान है, सेकंड इनिंग में स्पिनर भी अच्छा विकेट ले सकते, और थम्सी के महाराज को विकेट मिला, रबाडा को इसलिए विकेट मिला, शुरुआती ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की रबाडा ने, और यही ऑप्शन मैंने आपको दिए थे। मैंने आपको कहा था आरविन डीएसआर कैप्टन के लिए आपके लिए नहीं रहेगा अच्छा चॉइस, क्योंकि अगले मैच शतक मार के आ रहा है, तो मुझे नहीं लगा। मैंने कहा था अगर दक्षिण अफ्रीका जीतती है तो आपको क्विंटन डिकॉक को लेके चलना है। अगर आपको लगता है कि दक्षिण अफ्रीका हार रही है तो आप क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने आपको खुला कहा था। मैंने कहा था डेविड वार्नर को इस मैच में नहीं खिलाना, डेविड वार्नर इस मैच में नहीं चलेगा, डेविड वार्नर फ्लॉप हो गया। मैंने आपको कहा था कि लबूसाने इस मैच के लिए बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए अच्छा है, अगर बैटिंग फर्स्ट करता है ऑस्ट्रेलिया तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, वरना नहीं बना। मैंने आपको खुला कहा था स्मिथ को कैप्टन वाइस कैप्टन तभी बना जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे, सेकंड बैटिंग करे तो नहीं बनाना। फिर मैंने कहा था कि मैक्सवेल को वाइस कैप्टन तभी आप बनाना जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे नहीं बनाना, मगर टीम में रखना है आपको। फिर मैंने आपको मार्कम का भी कहा था, इस तरह से मार्को जेनसन का भी मैंने फिक्स कहा था कि आपको मार्को जेनसन मार्कम दोनों को लेके चलना है, और आर्विन डेसार को टीम में रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। खुला मैंने आपको कहा था। बॉलिंग सेक्शन में मैंने कहा था एडम जंपा अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग करे तो लेना है, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करे तो एडम जंपा को आपको नहीं लेना है। फिर मैंने कहा था जे हेजलवुड या मिचेल स्टार्क दोनों में से किसी को एक को ले सकते हो। जे हेजलवुड ने सेकंड इनिंग में इससे पहले वाले मैच में विकेट लेके आया, तो जे हेजलवुड को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, मिचेल स्टार्क ठीक रहेगा। पैट कमिंस का मैंने कहा था मस्ट पिक रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो पैट कमिंस मस्ट पिक ले जा सकते हो। और रबाडा और कॉटेज दोनों में से मैंने कहा था किसी को भी आप एक को ट्राई कर सकते हो। कॉटेज का मैंने बोला था क्योंकि कॉटेज मुझे लग रहा था कि नया बॉलर है और अच्छा कर सकता है, इस तरह से मैंने दिया। ऑब्वियसली रबाडा ने सेकंड इनिंग बॉलिंग किया, फर्स्ट इनिंग में होता तो कॉटेज को ही विकेट मिलने के थोड़े चांस ज़्यादा होते। महाराज का मैंने प्रेडिक्शन दे दिया था कि थम्सी महाराज दोनों कोई भी खेले किसी को भी आप ले सकते, दोनों ने 2-2 विकेट लिए। ये तो मेरे कुछ प्रेडिक्शन थे, और पिच रिपोर्ट भी तो मैंने आपको बताया, तो वो सब हुआ। अब हम बात करेंगे आज के मैच के बारे में, जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला चेन्नई के स्टेडियम एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि पिछला ही मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले थे। आपको पता हो इस मैदान के बारे में। तो इस मैदान की पिच रिपोर्ट सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे अधिकतर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो स्पिनर्स को ही मदद मिलते है इस मैदान पे। आईपीएल का भी पूरा इतिहास रहा है कि इस मैदान पे स्पिनर ही मदद मिलते। मगर मैं आपको बता दूँ वनडे का मैच होता है। अब पिछला जो मुकाबला हुआ है दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उसमें सभी लोग आपको कह रहे थे कि स्पिनर ज़्यादा विकेट लेंगे, स्पिनर ज़्यादा विकेट लेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी लेंगे। पर मैंने आपको कहा था कि स्पिन का मैदान है, नो डाउट स्पिन को मदद मिलती है इस मैदान से, लखनऊ के मैदान से, कान्हा स्टेडियम से मदद मिलती है। मगर नई मिट्टी डाली जाएगी, नया मैदान बनाया जाएगा तो थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच हो सकती है, और देखा वही आपको देखने को मिला। 250-60 के आसपास मैंने आपको कहा था स्कोर बनेंगे, उससे ज़्यादा ही बने पर कम नहीं बने। तो आप मेरी पिच रिपोर्ट पर ज़्यादा विश्वास करें, और उसी ट्रस्ट के लिए बड़े बड़े फैंटेसी को देखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो बोलता हूँ वही लगभग आपको 99% देखने को मिलता है। तो इस मैदान पे भी यही खासियत देखने को मिलेगा। अगर न्यूजीलैंड बैटिंग पहले करती है तो अच्छा स्कोर करेगी, और नो भी करे, डोंट नो। मगर ये पिच के जो पिछले मुकाबले अगर देखोगे भारत ऑस्ट्रेलिया वाला, तो उसमें भी स्पिन को मदद मिला है इस मैदान से। वनडे होने के बावजूद भी इस मैदान से वनडे होने के बाद भी मदद मिला है। तो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि स्पिनर का मैदान है और स्पिनर्स को विकेट मिलेंगे इस मैदान से, तो स्पिनर्स को आपको टीम में लेके रखने हैं। कोई भी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो स्पिनर ही रखने हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में कोई टीम बॉलिंग कर रही है तो उसके एक या दो तेज गेंदबाज आपको रखने। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो मैट हेनरी या टेंटबल दोनों में से किसी को एक को खिला लेना। मगर न्यूजीलैंड के स्पिनर आपको मिचेल सेटनर को रखने ही पड़ेंगे, रविंद्र आपके ऑप्शन में है तो रखने ही पड़ेंगे। इस तरह से आपको स्पिनर्स लेने। अगर बांग्लादेश के देखो तो मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन को भी दोनों को ट्राई कर सकते हो। साकिब हसन तो आपको है ही टीम में, ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे, स्पिन गेंदबाजी अच्छी रह सकती है। तो बांग्लादेश अगर न्यूजीलैंड को हराएगी तो अपनी स्पिन गेंदबाजी से ही हरा पाएगी, वरना बड़ा डिफिकल्ट होगा ये मैच। तो हम सबसे पहले अब बात कर लेते हैं किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो देखो मैंने 2 विकेट कीपर ऑप्शन दिए हैं, आप चाहो तो 1 विकेट कीपर ऑप्शन यहाँ से हटा के एक ऑलराउंडर और बढ़ा सकते हो। देखो
डेवन कॉनवे और टॉम लाथम, ये दो आपको विकेट कीपर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो डेवन कॉनवे और टॉम लाथम। देखो डेवन कॉनवे को भी आप ले सकते हो और डेवन और टॉम लाथम दोनों को ले सकते हो, बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में कर सकते हो। अब इन दोनों में क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, तो मैं आपको बताऊंगा कि डेवन कॉनवे हो सकता है स्पिन के सामने थोड़ा फंस जाए, और इनके पास अच्छे स्पिनर्स है। साकिब अल हसन भी अच्छा स्पिनर है, मेहंदी हसन भी अच्छा स्पिनर है, मेहंदी हसन मिराज भी अच्छा स्पिनर्स है, और ये सभी लगभग ऑफ स्पिनर है। ऑफ स्पिनर का मतलब होता है मेहंदी हसन ऑफ स्पिन गेंद डालता है, तो ये लेफ्टी बल्लेबाज है, तो ये थोड़ा स्ट्रगल करे डेवन कॉनवे, तो आप इसको छोड़ के टॉम लाथम के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं बैटिंग फ्रेंडली पिच की तरह फर्स्ट बैटिंग करते हुए अच्छा बैटिंग कर सकता है डेवन कॉनवे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। दोनों में किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा अगर बैटिंग पहले कर रही है न्यूजीलैंड तो आपको डेवन कॉनवे को लेके चलना है, बैटिंग सेकंड करनी है तो आप टॉम लाथम को ट्राई कर सकते हैं। इनके तरफ से आपको दो विकेट कीपर देखने को मिलेंगे, एक तो एल दास मिलेगा और एक आपको मुजीबिर रहमान मिलेगा। मुजीबिर रहमान एक बॉलर है और एक मुजीबिर रहमान नहीं, वो रहीम है, ठीक है ध्यान रखना, रहीम है, वो आपको दो विकेट कीपर इनके देखने को मिलेंगे। देखो एल दास भी एक अच्छा पिक रहता है, पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करके आ रहा है, और मुजीब रहीम भी एक अच्छा पिक है। मैं आपको कहूँगा मुजीब रहमान को आप ट्राई करना। क्यों ट्राई करना? क्योंकि ये एक अच्छा बैट्समैन है और अच्छा बैटिंग कर लेता है। बैटिंग अगर स्पिन गेंदबाजी भी सपोर्ट मिलती तो भी एक अच्छा है, और ये ओपनिंग करने आता है एलदास, तो इसके आउट होने के थोड़े चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी, लॉकी फर्गुसन जैसे गेंदबाज होंगे, तो एलदास के थोड़े चांस कम बनते हैं, बाकी मुजीबिर रहीम के थोड़े चांस बैटिंग करने के बन जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, तो देखो एक तो डब्ल्यू यंग और डेरी मिचेल, ये दो आपको, और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ एक जी फिलिप्स, मार्क चैंपियन की जगह मुझे लगता है कैन विलियमसन की वापसी होगी इस मैच में, ये आप ध्यान रखना। तो आपको डब्ल्यू यंग और डेरी मिचेल में से मैं आपको सबसे पहले कहूँगा, पहले तो आपको एक डेरी मिचेल को फिक्स करना है। डेरी मिचेल को यहाँ पे, डेरी मिचेल को इस जगह पे आपको फिक्स करके चलना है। जैसे पिछले मैच में मैंने आपको बताया था डब्ल्यू यंग रन मारेगा, किसी ने नहीं बताया था आपको डब्ल्यू यंग के बारे में, मैंने बताया था आपको, तो डब्ल्यू यंग ने रन मारा और डेरी मिचेल को इस मैदान में फिक्स करना। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ग्लेन फिलिप्स, कैन विलियमसन और डब्ल्यू यंग। अगर आप कॉनवे को नहीं ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कॉनवे को नहीं ले रहे हो तो डब्ल्यू यंग को आप ले लेना, और अगर आप डब्ल्यू यंग को कॉनवे को ले रहे हो और डब्ल्यू यंग को आप नहीं लेना चाहते हो, तो आप जी फिलिप्स को भी ट्राई कर सकते हो और कैन विलियमसन को भी ट्राई कर सकते हो। बताता हूँ मैं क्यों। जी फिलिप्स को इस मैच में इसलिए ट्राई करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहला मैच हुआ था न्यूजीलैंड और जो इनके बीच खेला गया था पहला मुकाबला वर्ल्ड कप का, उसमें जी फिलिप्स ने 2 विकेट निकाले थे, बैटिंग से कुछ नहीं किया था। सेकंड मैच में क्या हुआ, बैटिंग आई, मगर मैंने आपको कहा था कि सेकंड मैच में ये नहीं चलेगा और ये फ्लॉप हो जाएगा, और सेकंड मैच में बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। फर्स्ट मैच में मैंने कहा था कि ये अच्छा पिक करेगा, और मैंने अपनी टीम में भी दिया था और ये अच्छा पिक रहा, 2 विकेट लिया। अब इस मैच में इसकी अगर प्रेडिक्शन दूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बॉलिंग के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्पिन का मैदान है और इनके पास ज़्यादा स्पिनर्स नहीं है। न्यूजीलैंड के पास एक तो मिचेल सैटनर और रविंद्रा है। अगर ये किसी स्पिन के पास भागेंगे तो जी फिलिप्स को गेंदबाजी दी जाएगी। अगर ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी नहीं चलते हैं तो ये हो सकता है गेंदबाजी से आपके लिए जी फिलिप्स एक अच्छा पिक हो जाए। गेंदबाजी समझ रहे हो ना, एक आध 2 विकेट भी अगर लेके चला गया तो आपके लिए एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। इसलिए मैं जी फिलिप्स पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कैन विलियमसन की तुलना में। बाकी कैन विलियमसन तो स्पिन को अच्छा करता है, खेलता है, तो बैटिंग फ्रेंडली के लिए तो अच्छा ही माना जाएगा। अब इनके पास एक ऑप्शन है, एक बैटिंग देखो, एन हुसैन हमेशा रन बनाता है, ये आप ध्यान रखना, और टी हसन, 2 इनके अच्छे, और टी हरडे, 3 बल्लेबाज है। इन तीनों बल्लेबाज में मुझे सबसे अच्छा बल्लेबाज एन हुसैन ही लगता है, क्योंकि यही बैटिंग करते आया है अभी तक, और अभी तक इसने ही अच्छे रन बनाए। टी हसन ओपनिंग करने आता है, तो इनके गेंदबाजों को सामना ना कर पाए लंबा, एक टी हरडे थोड़ा ट्रम्प निकल के आ सकता है। अगर मान लो कि बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है तो टी हरदे का थोड़ा हो सकता है, मगर बहुत पीछे आता है, तो स्मॉल लीग में तो आपको लेना ही नहीं है। ग्रैंड लीग में भी आप ट्राई करना चाहते हो तो टी हरदे की जगह टी हसन को ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में, ये ध्यान रखना। अगर टी हसन करता है तो थोड़ा अच्छा कर सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड के सामने ये लोग इतना ज़्यादा टिक पाएंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो आप एन हुसैन के साथ ही जाना, ठीक है। अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें, ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे ज़्यादा बात करने की मुझे नहीं लगती ज़रूरत है, जो फिक्स होंगे वही देख। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में, तो देखो ऑलराउंडर सेक्शन में एक तो मिचेल सैटनर मस्ट ऑफ मस्ट पिक है, और रविंद्रा, कौन, रविंद्रा, ये दोनों ही मस्ट पिक है न्यूजीलैंड के लिए, इनको आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो
मैंने यहाँ पे 4 ऑलराउंडर डाले हैं, जिसमें से 2 ऑलराउंडर तो आपको फिक्स है कि इनको लेना है, और एक तीसरा आप साकिब अल हसन 3 ऑलराउंडर, ये मस्ट टॉप 3 ऑलराउंडर मस्ट फिक्स है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। रही बात एक विकेट कीपर हटाने की, तो आप एलदास या मुजीबर रहमान को ना लेके इनके एक ऑलराउंडर ले सकते हो। यहाँ से आपको हटा दो, यहाँ से सिर्फ एक विकेट कीपर रखना और एक यहाँ पर ऑलराउंडर बढ़ा देना, या तो आप यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज को लेना या आप मेहंदी हसन को लेना सिर्फ। देखो मेहंदी हसन मिराज क्या करता है, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, दोनों करता है और 1 डाउन बैटिंग करने आता है, तो अच्छा पिक माना जाएगा। तो मेहंदी हसन मिराज के साथ जाना, और 4 ऑलराउंडर आपको इस मैच में लेके ही चलने पड़ेंगे, क्योंकि मेहंदी हसन मिराज भी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करता है और स्पिनर का मैदान है। साकिब हसन ऑफ स्पिन गेंदबाजी करता है, मैच स्पिनर का मैदान है, लेके चलना। रविंद्रा गेंदबाजी करता है, आपको पता ही है स्पिन तो मैदान है। मिचेल सैटनर मस्ट पिक है इस मैदान मैच के लिए, तो आपको लेके चलना है। इस तरह से आप यहाँ से एक विकेट कीपर ही लेना मेरे माने, या फिर आप बल्लेबाज आपको कम करना पड़ेगा। इस तरह से आपको टीम बनानी। अब हम बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो एक तो आपको टी बोल्ट देखने को मिलेगा और एक मिलेगा मैट हेनरी। तो इन दोनों में टी बॉल्ट भी अच्छा गेंदबाज है, मैट हेनरी भी अच्छा गेंदबाज, दोनों शुरू में गेंद डालते हैं, तो आप किसी एक को भी ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर चांस मैट हेनरी के लोग लगभग सब लेने की कोशिश करेंगे और टेंट बॉल को लोग छोड़ेंगे, मगर टेंट बॉल एक अच्छा गेंदबाज है और इनके सामने थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है। तो टेंट बॉल को आप एक ट्रम्प की तरह ग्रैंड लिंग में ट्राई करना और स्मॉल लिंग में मैट हेनरी के साथ ही चले जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इनके पास एक ऑप्शन और है। देखो अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो टेंट बॉल मैट हेनरी दोनों को ले लेना। क्या करना है आपको, टेंट बॉल और मैट हेनरी दोनों को ले लेना है। लॉकी फर्गुसन को आप बदला करके आप ट्राई कर सकते हो, बाकी टेंट बॉल और मैट हेनरी दोनों यहाँ पे ले लेना, और एक यहाँ पे इनके बॉलर कोई भी उठा सकते हो आप। ज़्यादातर मैं आपको कहूँगा कि आप इनके एक स्पिनर ही उठाना, अगर कोई स्पिनर गेंदबाज अगर ये खिलाते हैं तो। बाकी इनके तेज़ गेंदबाज ही ज़्यादातर टी अहमद, शो इस्लाम और मोहम्मद मुजीबर रहमान। तो देखो इसमें शो इस्लाम तो सभी की टीम में आपको देखने को ही मिलेंगे लगभग, और टी अहमद ये भी एक अच्छा पिक है, और मुजीबर रहमान ये भी एक अच्छा। मुजीबर रहमान का फॉर्म अभी लेटेस्ट चल नहीं रहा है, फॉर्म से बहुत ही बकवास खिलाड़ी है। अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट फॉर्म इनके पास है नहीं तो छोड़ सकते हो। टी अहमद को इस मैच के लिए छोड़ सकते हो, और इस मैच में शो इस्लाम ही अच्छा पिक दिख रहा है तो शो इस्लाम को ट्राई कर सकते हो। और अगर आप नहीं लेते हो तो सिर्फ 2 बॉलरों को यहाँ पर रख लेना और इनके एक ऑलराउंडर एक्स्ट्रा बढ़ाना और यहाँ पर 2 विकेट कीपर रख लेना। ऐसा भी टीम बना सकते हो, जरूरी नहीं है 3 ही बॉलर डालने, 2 बॉलर डाल दो न्यूजीलैंड के और इनके एक बॉलर कैंसिल करो, इनके एक ऑलराउंडर बढ़ा दो यहाँ पे। सीधी बात है, इस तरह से आप टीम बना सकते हो। मान लो कि अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको मुजीबर रहमान तो फॉर्म में है नहीं तो आप ट्राई नहीं कर सकते हो। फिर आपको टी अहमद और शो इस्लाम 2 यहाँ पे बॉलर, ज़्यादा तेज़ गेंदबाज आपको रखने की ज़रूरत नहीं है इस मैच में, तो या तो शो इस्लाम को एक को रखना और स्पिनर को ट्राई करना चाहो तो करना, बाकी इनके एक ही तेज़ गेंदबाज रखना। टेंट बॉल को भी रख सकते हो, मैट हेनरी को किसी को ट्राई करना, और यहाँ से गेंदबाज हटा के इनके ऑलराउंडर बढ़ा देना। इस तरह से टीम बनाना। अब हम बात करेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसे बनाना, सबसे ज़्यादा लोग देखो डेवन कॉनवे के पीछे भागेंगे। मैं आपको कहता हूँ डेवन कॉनवे इस मैच के लिए ज़्यादा लंबा ना खेल पाए, हो सकता है 30-40 रन की पारी खेले और आउट हो जाओ। अगले मैच में मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि ये लंबा ना खेले, कैप्टन मत बनाना, और अगले मैच में 30-35 रन के आसपास आउट हो गया, तो 32 रन के आसपास आउट हो गया। उसी तरह से दे रहा हूँ एलदास को कैप्टन ऑप्शन की, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना है। रही बात डेरी मिचेल, तो डेरी मिचेल इस मैच के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए हो सकता है, मगर मुझे ऐसा लगता है इस मैच में सबसे अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए ऑलराउंडर साबित होंगे। ऑलराउंडर इसलिए साबित होंगे कि और ज़्यादातर ऑलराउंडर जो इनके 4 ऑलराउंडर हैं ये लगभग एक स्पिनर ऑलराउंडर है। स्पिनर ऑलराउंडर का मैदान, और एक्चुअली मैदान भी स्पिनर का है, तो स्पिनर ऑलराउंडर कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के लिए। रविंद्रा आपके लिए कैप्टन के लिए एक अच्छा पिक हो सकता है कि स्पिन ऑलराउंडर है। साकिब हसन का तो देखना आप 50% ज़्यादा लोगों के कप्तान बना होगा, तो साकिब हसन तो वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो, कैप्टन मत भी ट्राई करना हो सकता है। बाकी ये कैप्टन सभी की टीम में आपको देखने को मिला। ग्रैंड लीग में आप चाहो तो इसे नहीं बनाओ साकिब हसन को, और टीम में जरूर रखना भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है तो पॉइंट तो आपको देगा। तो ग्रैंड लीग में आप बाहर मत करना, ग्रैंड लीग में आपको कैप्टन मत बनाना। बाकी इसको रविंद्रा को कैप्टन बना देना, मिचेल सैटनर को कैप्टन बना देना, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। या मेहंदी हसन मिराज को भी आप कैप्टन के लिए जा सकते हो, क्योंकि बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग करेगा 1 डाउन, तो एक अच्छा पिक हो सकता है। न्यूजीलैंड जीत रही है तो आपको रविंद्रा या मिचेल सैटनर को बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश जीत रही है तो मेहंदी हसन या साकिब हसन को आपको ट्राई करना है। वाइस कैप्टन आप मेहंदी हसन मिराज को ट्राई कर सकते हो या साकिब हसन को भी ट्राई कर सकते हो, मगर कैप्टन आपको रविंद्रा और मिचेल सैटनर इन दोनों में किसी को बनाना है। बॉलिंग में तेज़ गेंदबाजों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई इतना को खास होगा। अगर न्यूजीलैंड यस सोडी को खिलाते हैं, ध्यान रखना यस सोडी को खिलाते हैं तो आप ट्राई कर लेना अपनी टीम में
किसी भी तेज़ गेंदबाज को हटा के और न्यूजीलैंड के इस जोड़ी को ट्राई कर लेना, स्पिनर का मैदान अगर मौका मिलता है तो। और बाकी मुझे इनके कोई भी तेज़ गेंदबाज नहीं लगते जो कैप्टन वाइस कैप्टन के ज़्यादा चांस है। और बैटिंग ऑप्शन भी मुझे इतने कोई खास नहीं लगते। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं डेरी मिचेल के बारे में, थोड़ा सोच सकते हैं। बाकी मैं आपको किसी के बारे में और अधिकतर ऑप्शन नहीं दूंगा। यही मेरे कुछ ऑप्शन हैं जिसको आपको ट्राई करने हैं। बाकी जो नेशनल फाइनेंस टीम होगी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। मेरे प्रेडिक्शन को आप देखते हैं तो आपको पता ही होगा, जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ वही 99% आपको देखने को मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराने की कृपा करें।